बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। बिहार की राजनीति का स्तर किस कदर गिर सकता है, इसे हम आपको एक दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। जब नेता एक दूसरे से आमने सामने मिलते हैं तो पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जब बयान देना होता है तो बयान इस तरीके का देते हैं कि मर्यादा ही भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। ये जो दो तस्वीरें थी, ये चिराग पासवान की तस्वीर है। एक तस्वीर में चिराग पासवान जब नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी के दौरान मिलते हैं तो पांव छूते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक तौर पर बयान देने की बात होती है तो कुछ इस तरीके से बोल जाते हैं कि भाषा की मर्यादा तक भूल जाते हैं। पूरा ध्यान आज की केंद्रित में बिहार की राजनीति, और ये सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की, और इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। भाई जो आज की तारीख में हैं वो बनकर क्या उखाड़ पा रहे हैं बताएं तो? वो बनकर वो प्रदेश में क्या कर पा रहे हैं? ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना शिक्षा दे पा रहे हैं। बिहार में रोज लोग मर रहे हैं भाई, रोज लोग मर रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। चिराग पासवान की इसी बयान की वजह से विवाद शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने जो यह कहा कि इतने दिनों तक सीएम रहते हुए आखिर नीतीश कुमार ने क्या उखाड़ लिया। देखिए, इसमें सिर्फ शब्दों के प्रयोग को लेकर चिराग पासवान अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बयान को लेकर सवाल उठाया है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि भाषा की मर्यादा तो नेताओं को जरूर कहीं ना कहीं से अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। ये गायन वैसा होगा मन, तो जिस रोज से सियासी इफ्तार किए हैं उस रोज से उनका मन भी बदल गया है। असंस्कृति की भाषा, असंस्कृति की सोच और समझ हो गई है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो जिस रोज राजद के संगत में वो चले गए उस रोज से उनका आचरण भी सब असंस्कृति वाला हो गया है और संस्कार भी भूल गए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, हम पार्टी की तरफ से भी चिराग पासवान के इस बयान पर प्रतिक्रिया आई है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि चिराग पासवान भले ही एनडीए से अलग हों, वो भले ही नीतीश कुमार पर निशाना साधें, लेकिन अपनी भाषा पर जरूर संयम रखें। देखिए, चिराग पासवान जी ने सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनकर बिहार के लिए क्या उखाड़ लिया। मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी से चिराग पासवान जी को परहेज करना चाहिए। रही बात उखाड़ने की, तो हमें लगता है कि चिराग पासवान जी से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि किसका क्या उखड़ा। पार्टी गई, सिंबल गया, दिल्ली का बंगला गया, जनता का समर्थन गया, दल के नेता गए, सब कुछ तो आपका खत्म हो गया। उसके बाद भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या उखाड़ लिया। मुझे लगता है हास्यास्पद है। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। चिराग पासवान अमूमन इस तरीके का बयान देते नहीं है। वो अपनी भाषा पर, अगर आपने चिराग पासवान का पूरा इंटरव्यू भी देखा होगा तो काफी संयम रखते हैं और सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार पर बोलने की बारी आई तो बोलते बोलते उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसे लेकर अब विवाद शुरू है। अब देखना यह होगा कि क्या चिराग पासवान अपने शब्दों के इस्तेमाल को लेकर माफी मांगते हैं या यह विवाद यूं ही चलता रहेगा। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।